स्वागत है आपका बीएमएस लेक्चर सीरीज के इस यूट्यूब चैनल पे। मैं गुपेश पांडे एक बार फिर से आपका स्वागत करता हूं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं आज हम लोग को क्या पढ़ना है। तो आज हम लोग को शुरू करना है पेपर सेकंड का पहला टॉपिक जो कि है रेस्पिरेटरी सिस्टम। तो आज हम लोग रेस्पिरेटरी सिस्टम पढ़ेंगे, जिसमें से कौन कौन से टॉपिक्स हम लोग को कवर करने हैं, एक एक करके उनको जानते हैं। तो पहला जो टॉपिक है वो है ब्रोंकियल ट्री एंड लंग्स। तो ये हम लोग पहले टॉपिक कवर करेंगे। फिर सेकेंड टॉपिक है रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट, जिसमें आता है फेरिंग्स, लैरिंग्स, ट्रैकिया, नेसल कैविटी, ये हम लोग पढ़ेंगे। फिर उसके बाद जो तीसरा टॉपिक है वो है प्लूरा विथ इट्स क्लिनिकल एस्पेक्ट। तो ये हम लोग का तीसरा टॉपिक हो गया। और चौथा और आखिरी टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम का डायफ्राम अकॉर्डिंग टू सिलेबस ऑफ बीएमएस। तो हम लोग कवर करेंगे ये सारे टॉपिक्स रेस्पिरेटरी सिस्टम में। तो चलिए शुरू करते हैं। सब्सक्राइब नाउ एंड प्रेस द बेल आइकन, नेवर मिस एन अपडेट। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग का टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम, जिसमें हम लोग का पहला टॉपिक है ब्रोंकियल ट्री। तो आइए देखते हैं। तो पहला है फीचर। तो ट्रैकिया इज डिवाइडेड एट द लेवल ऑफ T4। तो ट्रैकिया इज डिवाइडेड एट द लेवल ऑफ T4 यानी थोरेसिक वर्टिब्रा इनटू टू प्राइमरी प्रिंसिपल ब्रोंकियाई, वन ऑफ ईच लंग्स। राइट प्रिंसिपल ब्रोंकियाई इज 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग। जो राइट प्रिंसिपल ब्रोंकियाई होता है वो 3.5 यानी 3.5 3.5 सेंटीमीटर लॉन्ग होता है। इट इज शॉर्टर एंड वाइडर इंड देन प्रिंसिपल ब्रोंकियाई। दिस इज द रीजन इन्फेक्शन आर मोर कॉमन इन राइट लंग्स। तो राइट लंग, तो दिस इज द रीजन, तो यही एक रीजन होता है। जो क्या रीजन होता है? तो प्रिंसिपल ब्रोंकियाई 3.5 सेंटीमीटर लंबा होता है और इट इज शॉर्टर एंड वाइडर इंड देन प्रिंसिपल ब्रोंकियाई। तो दिस इज द रीजन व्हाई इन्फेक्शन आर मोर कॉमन इन द राइट लंग। लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकियाई इज 5 सेंटीमीटर। जो लेफ्ट प्रिंसिपल ब्रोंकियाई होता है वो 5 सेंटीमीटर लंबा, लॉन्गर, नैरो एंड ऑब्लिक देन द राइट लंग। फिर आता है ईच प्रिंसिपल ब्रोंकियस एंटर्स द लंग थ्रू हिलम। तो जो प्रिंसिपल ब्रोंकस होता है वो लंग्स में एंटर करता है, कैसे? थ्रू हिलम। तो प्रिंसिपल ब्रोंकस जो होता है एंटर्स द लंग्स थ्रू हिलम। तो हिलम जो होता है तो उसके थ्रू जो प्रिंसिपल ब्रोंकस होता है एंटर्स करता है कहाँ? लंग्स में। तो एंड इट डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी लोबल ब्रोंकियाई। तो क्या हो गया? तो ईच प्रिंसिपल ब्रोंकस एंटर्स द लंग्स थ्रू हिलम एंड डिवाइडेड इनटू सेकेंडरी लोबर ब्रोंकियाई, वन ऑफ ईच लोब ऑफ लंग्स। देयर आर 3 लोबर ब्रोंकियाई ऑन राइट साइड। तो 3 लोबर ब्रोंकियाई होते हैं राइट साइड में और 2 लेफ्ट साइड में होते हैं। फिर लोअर ब्रोंकस डिवाइडेड इनटू टर्सरी और सेगमेंटल ब्रोंकियाई। जो लोअर ब्रोंकस होता है वही डिवाइड होता है टर्सरी या सेगमेंटल ब्रोंकियाई में। फिर आगे है क्या? वन ऑफ ईच ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट विच आर 10 ऑन ईच साइड। तो दोनों साइड में 10-10 पल्मोनरी ब्रोंको पल्मोनरी सेगमेंट मौजूद होते हैं। उसके बाद है सेगमेंटल ब्रोंकियाई डिवाइडेड इनटू वेरी स्मॉल ब्रोंकियाई कॉल्ड टर्मिनल ब्रोंकियाई। तो सेगमेंटल ब्रोंकियाई जो होता है वो डिवाइड होता है छोटे छोटे ब्रोंक्यूल्स में, जिसको हम लोग कहते हैं टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। तो टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स क्या हो गया? तो ये हो गया हम लोग का सेगमेंटल ब्रोंक्यूल्स, और जो ये डिवाइड हुआ है, डिवाइड होकर यहाँ पे 2 हुआ, इसे कहेंगे टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स। अब आइए आगे देखते हैं। इट अगेन, जो सेगमेंट मतलब टर्मिनल ब्रोंक्यूल्स था वो फिर से डिवाइड होता है। तो इट अगेन डिवाइडेड इनटू स्मॉल ब्रोंकस कॉल्ड रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। तो जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स होता है ये फाइनल डिवीजन होता है ऑफ ब्रोंक्यूल्स। तो कैसे होता है? ये हम लोग का हो गया सेगमेंटल ब्रोंक्यूल्स, सेगमेंटल से टर्मिनल, और टर्मिनल से जो डिवाइड होता है उसे हम लोग कहेंगे रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स। अब आइए आगे देखते हैं। तो ईच रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एरेटस, एरेटस यानी एक्सचेंज ऑफ एयर, स्मॉल पार्ट ऑफ लंग कॉल्ड पल्मोनरी यूनिट। फिर आता है द रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स एंड इन माइक्रोस्कोपिक पैसेज विच आर टर्म्ड एज, पहला है एल्वियोलर डक्ट, दूसरा है आर्ट्रिया,
तीसरा है एल्वियोलर सैक, चौथा है पल्मोनरी एल्वियोलाई। तो जो गैस एक्सचेंज टेक प्लेस इन एल्वियोलाई, तो जो गैस एक्सचेंज होता है वो एल्वियोलाई में ही होता है। तो कैसे? तो गैस एक्सचेंज टेक प्लेस इन एल्वियोलाई। तो जो रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स था इंड इन माइक्रोस्कोपिक पैसेज विच आर टर्म्ड एज, तो ये चार हो गए कौन कौन से? एल्वियोलर डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, पैसेज, अट्रिया, एल्वियोलर सैक और पल्मोनरी एल्वियोलाई। तो आगे देखते हैं डायग्राम में। तो ये हो गया सेगमेंटल, फिर यहाँ से डिवाइड होगा ये टर्मिनल, टर्मिनल से हो गया ये रेस्पिरेटरी ब्रोंक्यूल्स, और जो ये डायग्राम है इसी में ये जो हो गया, ये हो गया डक्ट, एल्वियोलर डक्ट, फिर ये एल्वियोलर सैक, और जो इन दोनों के बीच में गैप है उसको कहेंगे आर्ट्रिया। तो एक फ्लावर की तरह ये स्ट्रक्चर बनता है। तो जो बीच का, फ्लावर के बीच का पार्ट होता है उसमें जो जगह होती है उसे कहेंगे एल्वियोलर डक्ट, और जो ये हो गया एल्वियोलर सैक, और जो उन दोनों के बीच में जगह है और जहाँ वो एक साथ ऐसे सटे हुए हैं वो जो एक जगह है उसको कहेंगे आर्ट्रिया। तो ये हो गया ब्रोंकियल ट्री। तो आज के लिए बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। धन्यवाद।